वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट इफेक्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इस पे हम डिसाइड करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड्स, वीक बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम डालो कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे CIE, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है बेटा, देख बेटा कैसे हम करेंगे एक्सप्लेन इसको। अगर से वो वनाई ये एस्टिक एसिड, मेरे पास क्या है एस्टिक एसिड सॉल्यूशन है, ये डिसोसिएट होगा किस में, इट विल ब्रेक इनटू एस्टेट आयन एंड H+ आयन। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस सॉल्यूशन में मैंने ऐड किया एस्टेट आयन या मैंने ऐड किया H+ आयन, तब जाके एज पर ली चार्टियर प्रिंसिपल ये शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में। एस्टिक एसिड ब्रेक नहीं होगा, इसका अल्फा वैल्यू कम होगा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होगा। उसी फिनोमेना का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, और जो ये वीक एसिड है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज होना चाहिए। ये गैस में फोटोन की इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सप्रेस होना चाहिए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। यहां पर कॉमन आयन आना चाहिए, इसी इफेक्ट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। देख बेटा कैसे करेंगे एक्सप्लेन। ये हमारे पास है एस्टिक एसिड सॉल्यूशन, इसमें मैंने ऐड किया HCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट विल गिव क्लोराइड आयन एंड इट विल गिव H+ आयन। देखो बेटा ये कॉमन आयन्स है, ये इंक्रीज करेगा किसको, H+ कंसंट्रेशन को। उसकी वजह से जो QC का वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा किससे, KC से। इसका मतलब रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ली चार्टियर प्रिंसिपल में हमने पढ़ा, जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी बढ़नी चाहिए। इसका मतलब है रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। उससे क्या हुआ, एस्टिक एसिड जिसका अल्फा वैल्यू पहले था 0.6, अब जैसे ही कॉमन आयन्स आ गए ये अल्फा वैल्यू कम होगा, इट विल डिक्रीज, अल्फा वैल्यू विल बिकम 0.4। मतलब ये वही फिटने ये एस्टिक एसिड क्या इफेक्टस वन कॉमन आयन इफेक्ट। ये कोर कमो कॉमन आयनो यमो न्यू इक्विलिब्रियम वापस वही मोन नहीं फुटन की, इसी इफेक्ट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। पहले लिखो डेफिनेशन, या समझ इतना ही है। लिखो द सेपरेशन of degree of dissociation of weak electrolyte due to presence of common ions furnished by strong electrolyte is called common आयन इफेक्ट। नोट करो यही है, समझ आवा। द सेपरेशन का मतलब है डिक्रीज होना ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का कम होना, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एस्टिक एसिड का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन की प्रेजेंस की वजह से, फर्निश्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये कॉमन आयन कहां से आ गया, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी इफेक्ट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। याद रखना, इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट और कमजोर हो जाता है, वीक बिकम्स वीक बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये नहीं टूटेगा, नोट करो। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 2 पे आ जाओ। अगर हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये ब्रेक होगा किसमें, इट विल ब्रेक इनटू NH4 पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव। अगर बह यथ सोल्यूशन मज एड कर अमोनियम आयन्स और OH नेगेटिव आयन्स, तब जाके इक्विलिब्रियम फिर से शिफ्ट होगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अब ब्रेक नहीं होगा, इसका अल्फा वैल्यू कम होगा। उसी इफेक्ट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। देखो बेटा, मैंने इसमें ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरा डिसोसिएट होगा। ऐसे एरो शो करना, हमें मिलेगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। कॉमन आयन्स कौन है, हाइड्रोक्सिल आयन्स, ये कॉमन आयन्स है, ये सर कॉमन आयन्स, ये क्या है कॉमन आयन। अब बताओ, इक्विलिब्रियम को देखो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज इसका जो QC होगा, QC इट विल बी ग्रेटर देन KC। हमने पढ़ा है जब QC ग्रेटर देन KC तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। आप ली चार्टलियर प्रिंसिपल से भी इसको खत्म कर सकते हो। ये बड़े कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ली चार्टलियर 1 और 2, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन जब हमने पढ़ा, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड आल्सो इंक्रीज, इसलिए ये जाएगा किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बनी। इसका मतलब है अब ये नहीं टूटेगा, इसका अल्फा वैल्यू कम होगा। इसी इफेक्ट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। द सेपरेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट कैन बी वीक एसिड, वीक बेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन्स। कॉमन आयन्स आ गए, फर्निश्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, किसने दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने, इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। नोट करो। ये हुआ क्लियर। कॉमन आयन्स को देखो, वही इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम प्रोडक्ट साइड टू रिएक्टेंट साइड, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, उसकी वजह से अल्फा का वैल्यू कम होता है। ये हुआ कॉमन आयन इफेक्ट। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये डिसोसिएट हुआ किसमें, एसिटेट आयन एंड H+। हमेशा याद रखना, व्हेन, नीचे लिखो, व्हेन कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट्स, जब कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट होगा, आपने ऐड किया एसिटेट आयन और आपने ऐड किया H+ फ्रॉम आउटसाइड, देन we cannot use Ostwald's dilution law। हम ऑस्टवाल्ड लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब है मैं ये नहीं लिख सकता हूं Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये मैं नहीं लिख सकता हूं, याद रखना, ये है कि नहीं यूज करती। यू कैनॉट कैलकुलेट आयनाइजेशन कांस्टेंट बाय दिस फार्मूला, आप अल्फा निकाल नहीं सकते हो, याद रखना। तब जाके हम कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, वी कैन नॉट यूज ऑस्टवाल्ड लॉ, ये हम नहीं यूज कर सकते हैं, बट वी कैन यूज, हम लोग ये यूज करेंगे। Ka किसके बराबर आएगा, जो जनरल फार्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इट इज एसिटेट आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ divided by concentration of CH3COOH। नोट करो, इसका मतलब ये भी हुआ, हम क्या करते थे, हम यहां से निकालते थे H+ कंसंट्रेशन, अगर आपको याद है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए C अल्फा, जैसे आपने अल्फा का निकाला वैल्यू, आप निकालते थे H+, लेकिन अगर कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है तब जाके आप अल्फा यहां से नहीं निकाल सकते हो। वी कैन नॉट कैलकुलेट H+ कंसंट्रेशन बाय ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, इससे नहीं कर पाओगे। तब जाके आप H+ किस फार्मूला से निकालोगे, इस फार्मूला से, याद था। यम साथ ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, यम साथ कॉमन आयन इफेक्ट एस ऑपरेट, तम साथ हेकिंग न करित यूज ऑस्टवाल्ड्स लॉ किया। यू कैन नॉट कैलकुलेट अल्फा, यू कैन नॉट कैलकुलेट H+ फ्रॉम ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ।
मगर अम साथ कर यूज गोडनुक मेन एक्सप्रेशन KH बराबर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां से निकालो H+, याद रखना, फिर वहां से निकालेंगे pH। ये फर्स्ट पॉइंट है। व्हेन कॉमन एन इफेक्ट ऑपरेट्स देन वी कैनॉट यूज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट कैलकुलेट H+ बाय दिस फार्मूला, बट वी कैन यूज दिस फार्मूला। यहां से हम निकालेंगे किसी कंसंट्रेशन H+, वही से हम निकालेंगे pH। मेन पॉइंट है। पॉइंट 2 लिखो, या समझ। सेकंड पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड, वीक बेस एंड साल्ट्स। चाहे ऑल साल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इनके लिए अप्लाई होता है। वीक एसिड, वीक बेस एंड साल्ट्स। देख कैसे, अगर हमारे पास है ब्राइन सोल्यूशन, ये क्या होता है? इट इज सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन। देख बेटा क्या है, जो ये सोल्यूशन है सैचुरेटेड NaCl सोल्यूशन, इसमें इंप्योरिटी होगी, मैग्नीशियम आयन्स, सल्फेट आयन्स। अगर हमने इस सोल्यूशन में ऐड किया HCl, क्या ऐड किया? HCl, याद रखना। देख कैसे होगा, यह सोल्यूशन है NaCl सोल्यूशन, ब्राइन इत वन चीज NaCl गुमुट डिसोसिएट कत मज Na+ एंड Cl-। युथी में ऐड कोर HCl, बताओ बेटा क्या होगा? क्या बनाए? H+ एंड Cl नेगेटिव। ये है ना कॉमन आयन्स वारिया, इसका मतलब है ये शिफ्ट होगा रिवर्स डायरेक्शन में, हमें मिलेगा प्योर NaCl। याद रखना, वो विल गेट प्योर NaCl। इसका मतलब है कॉमन आयन इफेक्ट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl। जैसे ही हम HCl गैस को पास करेंगे सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन में, तब जाके क्या होगा? कॉमन आयन्स आएंगे, Cl नेगेटिव विल कम फ्रॉम HCl। उसकी वजह से Na एंड Cl विल कंबाइन और NaCl होगा प्रेसिपिटेट, हमें मिलेगा प्योर NaCl। याद रखना। इसी में एक और पॉइंट याद रखो, ठीक है? नोट करो इसको, ठीक है? लिखो, इट इज यूज्ड टू प्रेसिपिटेट, याद रखना, प्रेसिपिटेट Ag+ आयन एज सिल्वर क्लोराइड। ये इसको प्रेसिपिटेट करता है एज सिल्वर क्लोराइड। फेरिक आयन Fe+3 आयन, इसको ये प्रेसिपिटेट करता है एज फेरिक हाइड्रोक्साइड एज Fe2O3 X टाइम्स वाटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और FeOH होल थ्राइस। ये प्रेसिपिटेट करता है फेरिक आयन को एज फेरिक हाइड्रोक्साइड। याद रखना, इट प्रेसिपिटेट्स बेरियम आयन्स एज बेरियम सल्फेट। आप बेरियम आयन को भी प्रेसिपिटेट कर सकते हो एज बेरियम सल्फेट। इसका मतलब है कॉमन आयन इफेक्ट इज यूज्ड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। याद रखना, NaCl को Na+ को प्रेसिपिटेट किया है NaCl। अभी हमने देखा वो Ag+ को करेगा प्रेसिपिटेट एज AgCl, सिल्वर क्लोराइड। फेरिक को प्रेसिपिटेट करेगा एज Fe2O3 X टाइम्स वाटर या FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड। बेरियम आयन्स को प्रेसिपिटेट करेगा एज बेरियम सल्फेट। याद रखना, कॉमन आयन इफेक्ट इज यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ आयन्स। नोट करो, दिस इज सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन देखो, समझ आ रहा है? थर्ड पे आ जाओ। इट डिसाइड्स
solubility of salts of weak acids and weak bases मतलब जो अमुक ये जो साल्ट होते हैं हमारे पास उनकी सॉल्युबिलिटी डिसाइड करता है कॉमन आयन इफेक्ट। अगर कॉमन आयन मौजूद होगा तो साल्ट कम सॉल्युबल होगा क्योंकि ये वापस आएगा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो मैंने आपको सिखाया है। इट डिसाइड्स सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। एग्जांपल याद रखो, हमारे पास है साल्ट ऑफ फॉस्फेट, फास्फोरिक एसिड का साल्ट होता है फास्फेटस, तो साल्ट ऑफ फास्फेट, ठीक है। ये वीक एसिड का साल्ट है, वीक एसिड साल्ट है ये। लिखो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी मतलब गो कोता छी गो ये डिसॉल्व कथ मस 1 लीटर सॉल्यूशंस मस। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस व्हेन pH डिक्रीजेस। याद रखना यदि pH से कम करे दैट मीन्स लोअर pH पे ये सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है। रीजन लिखो, बिकॉज एट लोअर pH concentration of anion decreases due to प्रोटोनेशन। वहां पर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटोनेशन, और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। मुश्किल पॉइंट इधर देखो, अगर हमारे पास ये साल्ट है AB, एक साल्ट है फास्फेट का साल्ट, या ऐसे लिखेंगे इट इज Na2HPO4। इसको मैंने ब्रेक किया, क्या बनाएगा ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म Na+2 2 टाइम्स Na+ एंड हमें मिलेगा HPO4-2। देख युथुई pH कम है इसको हो जाएगा प्रोटोनेशन, इट विल कन्वर्ट इनटू H3PO4, concentration of products will decrease, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब है वीक एसिड का जो साल्ट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है एट लोअर pH। मैंने एग्जांपल दिया सोडियम बाइफॉस्फेट, ये ब्रेक होगा 2 टाइम्स Na+ एंड HPO4-2 में एट लोअर pH। वहां पर अवेलेबल होंगे बहुत सारे H+, वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे और हमें मिलेगा वीक एसिड। अब ये डिसोसिएट नहीं होगा, लेकिन साल्ट का जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है ये ज्यादा डिसॉल्व होगा, सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। दिस वाज थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, नोट करो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे pH पे जो एंट्रेंस में आता है। क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख बेटा, हमने पढ़ा कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट को सिंपली यम सात वीक एसिडस तो वीक बेस सोल्यूशन मज त्रायक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट युस तत कॉमन आयन दी तम सत गसन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वीक एसिड गैस में डिसोसिएट कहीं, ये अब नहीं टूटेगा। इस इफेक्ट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर वीक एसिड्स, वीक बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हमेशा वीक एसिड बिकम्स वीक, वीक बेस बिकम्स मोर वीक, इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, ये अब नहीं टूटेगा। फिर मैंने आपको कहा जहां पर कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा वहां पर ऑस्टवाल्ड्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। और फिर मैंने कहा कॉमन आयन इफेक्ट इज यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ आयन्स, सोडियम को प्रेसिपिटेट करता है, सिल्वर को करता है, बेरियम को करता है, आयरन को करता है, फेरिक आयन्स को। लास्ट में मैंने कहा इट डिसाइड्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। वहां पर मैंने आपको यह कहा युता pH कम गस तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक एसिड, salt of weak acid increase, because the lower pH acid that is available varia H+, so can protonate anions concentration is कम, equilibrium का shift forward direction में, salt है ज्यादा soluble।
क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ऐसा है, हमारे पास है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, इट इज एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, इट इज 0.05 मोलर। ठीक है, इसको इस सॉल्यूशन में हमने ऐड किया, ऐड एस्टेट आयन फ्रॉम आउटसाइड, इसकी कंसंट्रेशन है 0.05, इतना हमने किया इसको ऐड। ठीक है, जो ये वीक एसिड है इसका Ka का वैल्यू है 1.8 10 की पावर -5। क्वेश्चन पूछा है इसने, कैलकुलेट पीएच। करो जल्दी। ठीक है बेटा, यह हुआ समझ। एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में मैं इसने ऐड किया एस्टेट आयंस, इसका मतलब है चाहू दिमाग में यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। ये कैसे करेंगे, लिखो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नीट में एंड JEE में, गलती नहीं करना। सबसे पहले लिखो रिएक्शन, हमने पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम में, सबसे पहले रिएक्शन लिखो, इट इज एस्टेट आयन एंड H+ आयन। बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन किसके बराबर, व्हेन टाइम इक्वल टू 0 इट इज इक्वल टू 0.05। ये मानेंगे 0 के बराबर, इट इज इक्वल टू 0। लेट आफ्टर सम टाइम ये X बना, इसकी कंसंट्रेशन X है। अब इसने ऐड किया एस्टेट आयन बाहर से, ये X बना है लेकिन इसमें ऐड होगा, क्या होगा ऐड, जो इसने ऐड किया 0.05। ठीक है, ये है इसका कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा, इसमें कम होगा 0.05 - X। ये पोड़मुत रिएक्टेंट साइड में घटाओ, प्रोडक्ट साइड में ऐड करो। ठीक है, X लेट X अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएट्स, यूता ये फुटे तो बन एस्टेट योर तो बन H+, लेकिन एस्टेट को हमने ऐड भी किया है ना बाहर से, वो इसको ऐड करो। लिखो अब, हम यहां पर ऑस्टवाल्ड्स लॉ यूज नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज कॉमन एन इफेक्ट। जैसे मैंने एस्टेट ऐड किया तो कहां जाएगा, वापस जाएगा ये ना वापस, चाहे मैं आपको वैल्यू कैलकुलेट इतना किया। अब करेंगे ऐसे हम, Ka किसके बराबर आएगा, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ एस्टेट, इसके बदले क्या आएगा 0.05 + X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+, किसके बराबर X। मुझे निकालना है H+ कंसंट्रेशन, मतलब मुझे X का वैल्यू निकालना है, वही से मैं निकालूंगा पीएच। मैं सिर्फ छोड़ू X, व्हाट इज X, लिखो डिवाइड होगा किससे, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टेट, वो किसके बराबर 0.05 - X। देख बेटा, हम मानते हैं X बहुत कम डिसोसिएट होगा क्योंकि यहां पर लगा कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन इफेक्ट लगे, ये एस्टिक एसिड ब्रेक नहीं होगा। इसका मतलब है जो X का वैल्यू है ये बहुत कम है, मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं X का वैल्यू इन कंपैरिजन टू 0.05। यहां लिखो और टैंक को क्लियर किया। सिंस कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेटर्स, यहां पर कौन सा इफेक्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट, बिकॉज मैंने एस्टेट आयन ऐड किया, वो इक्विलिब्रियम को कहां शिफ्ट करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि प्रोडक्ट्स में एस्टेट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, उसका QP वैल्यू ग्रेटर है किससे, Kc से, इसलिए जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में एज पर ली चार्टियर प्रिंसिपल। कॉमन आयन इफेक्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ली चार्टियर प्रिंसिपल, ये उसी से आता है। बताओ बेटा क्या होगा, देयरफॉर X इज वेरी वेरी लेस देन 0.05, इसको नेग्लेक्ट कर दो X को। बताओ Ka का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इतना 0.05, यहां पर बचेगा, इस साइड में बचेगा 0.05 और यहां पर है X, नीचे बचेगा 0.05। 0.05 से 0.05 काट, बताओ Ka का वैल्यू किसके बराबर था, Ka was given it is 1.8 10 की पावर -5, किसके बराबर है, X के बराबर। अभी मैंने कहा जो X का वैल्यू है वही है कौन सी कंसंट्रेशन, H+। बस क्वेश्चन खत्म हुआ, नोट करो। ठीक है बेटा, बताओ पीएच का वैल्यू किसके बराबर आएगा, पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+ कंसंट्रेशन। H+ किसके बराबर, अभी हमने देखा
वो किसके बराबर था, एक्स के बराबर, एक्स का वैल्यू इसके बराबर, 1 से कत बराबर नहीं रही, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 10 की पावर -5, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग यूज करो, इट विल बी 5 माइनस लॉग ऑफ 1.8, ये पीएच का वैल्यू आएगा, लॉग ऑफ 1.8 इज इक्वल टू इट इज 0.26। आंसर बताओ फिर, इसका मतलब है pH विल बी इक्वल टू इट इज 5 माइनस 0.26, इसका मतलब pH किसके बराबर 4.76, ये हमारा आंसर है। यस, pH ऑफ द सॉल्यूशन नोट करो, ऐसे क्वेश्चन नीट में आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ हमने H प्लस का कंसेंट्रेशन किस फार्मूला से निकाला, मेन फार्मूला से, हमने ऑस्टवर्ड्स लॉ यहां पर यूज नहीं किया, हमने नहीं लिखा, हमने अल्फा का वैल्यू नहीं निकाला, क्योंकि यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स मोर वीक, यहाँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, समझ आवा। तब कोर में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मोलम बराबर एक्स का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया और वहां से हमने निकाला pH। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नीट में, इसको अच्छे से रिवाइज करना। दिस वाज कॉमन एंड इफेक्ट।